रिच कॉर्ड का स्पेशल रेसिपी यानी कि तुरई की सब्जी रेसिपी आज सरसों के साथ बनाऊंगी। हमारे भाषा में झींगा बोला जाता है, तो झींगा चौरचौरी रेसिपी आज बनाने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, मेरी जी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिच कॉर्ड यानी कि तुरई का स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए हम सरसों का बीज ले लेंगे। सरसों का बीज हम दो तरीके का यूज़ करेंगे, और सरसों का बीज लेने के बाद हम गर्म पानी हाफ कप ऐड कर देंगे और 10 मिनट हम इस तरीके से ही रख देंगे। तुरई को अभी रेडी कर लेते हैं। तुरई का जो छिलका है हम इस तरीके से निकाल लेंगे। रेसिपी बनाने से पहले तुरई का छिलका निकालना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके रेसिपी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। हमारे भाषा में झींगा बोला जाता है, तो झींगा रेसिपी आज बनाने जा रही हूँ। वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। और आज का चरचरी रेसिपी यानी कि तुरई का स्पेशल सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़े बड़े स्लाइस में काट लेंगे तुरई को। और सरसों के साथ तुरई का रेसिपी बड़े इजी और सिंपल है। आप आज का रेसिपी घर में मेहमान आ जाए या फिर फेस्टिवल हो तो एक बार ज़रूर बना सकते हो। बहुत ही कम टाइम लगता है, तो रेसिपी को पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तुरई का रेसिपी तो बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है। मछली के साथ भी बनाते हैं, सोयाबीन के साथ भी बनाते हैं, और तुरई के आज का रेसिपी कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। सरसों के साथ तुरई का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी वाला रेसिपी है। तुरई का आज का स्पेशल रेसिपी में एक आलू ऐड कर देंगे। मीडियम साइज़ का एक आलू ले लिए, और आलू का छिलका को निकालने के बाद हम पतले पतले स्लाइस में आलू को काट लेंगे। सबसे पहले आलू को काट के रेडी करने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तुरई का स्पेशल रेसिपी में ऐड करने के लिए आलू को काट के रेडी कर लिए। अभी एक बाउल में कटे हुए तुरई को ऐड कर देते हैं, और उसके बाद पानी ऐड करके अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। और एक प्लेट में निकाल के हम रख देते हैं तुरई को, और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि सरसों का पेस्ट को रेडी कर लेते हैं। सरसों का पेस्ट बनाने के लिए मिक्सर जार में सरसों का बीज को ऐड कर दिए। उसके बाद सूखा मिर्चा ऐड कर देते हैं। सूखा मिर्चा को ऐड करने के बाद हम ढक्कन लगाते हुए अच्छी तरीके से पेस्ट को रेडी कर लेंगे। सरसों के पेस्ट को रेडी करने के बाद एक बाउल में निकाल देते हैं, और उसके बाद हम कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे। तेल ऐड करने के बाद हम सबसे पहले आलू को फ्राई करेंगे। तो आज का सिंपल जी टेस्टी रेसिपी पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तेल गर्म होने से इसमें सबसे पहले काटे हुए आलू को ऐड कर देंगे। आलू को हमें सबसे पहले फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, और इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए आलू को हम हल्का ब्राउन होने तक पका लेना है। सरसों और तराई के रेसिपी में ऐड करने के लिए आलू को हम अच्छी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लिए। अभी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आलू को निकाल के रखने के बाद हम कटे हुए तुरई को ऐड कर देते हैं, और उसी तेल में ही फ्राई कर लेना है। हमें कटे हुए तुरई को ऐड करने के बाद बीच बीच में चलाते हुए तुरई को फ्राई करते जाना है। तो आज का सिंपल जी टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बड़े सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए। जीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिए, हल्दी पाउडर भी हम थोड़ा सा ऐड कर दिए, और इस तरीके से हम चलाते हुए फिर मसाले के साथ तुरई को मिक्स कर लेंगे। अभी स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। नमक को ऐड करने के बाद फ्राई किए हुए आलू को भी अभी ऐड कर देते हैं। आलू को ऐड करने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और इस तरीके से चलाते हुए तुरई के साथ आलू को मिक्स कर लेंगे। और सरसों के पेस्ट को भी ऐड कर देना है। सरसों के पेस्ट को ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 1 कप जैसा पानी ऐड कर देना है।
पानी ऐड करने के बाद कटे हुए हरे मिर्चा ऐड कर देते हैं। 3 से 4 हरे मिर्चा हम ले लिए थे और ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है और ढक्कन लगाते हुए हमें 10 मिनट लो फ्लेम में पकाना है। 10 मिनट बाद हमारा रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं डीजी रेसिपी चैनल पे जितना भी ट्रेडिशनल रेसिपी अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी निरामिष रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।